हेलो फ्रेंड्स, आने वाली है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और मेरी तरफ से आपको एडवांस में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपको गणतंत्र दिवस से रिलेटेड बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों के हिंदी मीनिंग बताऊंगी। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, राष्ट्रीय पर्व नेशनल फेस्टिवल। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत को एक लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया था। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतांत्रिक देश को इंग्लिश में डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। लोकतांत्रिक देश ऐसा देश जहां पर पब्लिक में से अपने प्रतिनिधि यानी नेता का चुनाव करती हो। विश्व में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां लोकतंत्र नहीं राजतंत्र होता है। राजा का बेटा ही राजा बनता है। राजतंत्र को इंग्लिश में मोनार्की कहते हैं। राजतांत्रिक देश को इंग्लिश में मोनार्किकल कंट्री कहते हैं। 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। स्वतंत्रता सेनानी को इंग्लिश में फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। समाधि को इंग्लिश में मौसोलियम कहते हैं। श्रद्धांजलि देना को इंग्लिश में पे होमेज या पे ट्रिब्यूट कहते हैं। फिर तीनों सेना अध्यक्षों को सलामी दी जाती है। थल सेना अध्यक्ष यानी आर्मी चीफ, वायु सेना अध्यक्ष एयर फोर्स चीफ, नौसेना अध्यक्ष नेवी चीफ। सलामी को इंग्लिश में सैल्यूट कहते हैं। इस दिन भारत के राष्ट्रपति इंडिया गेट पर झंडा फहराते हैं। झंडा यानी फ्लैग, झंडा फहराना फ्लैगिंग या अनफर्ल्ड फ्लैग। इसके बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है। राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम। राष्ट्रीय गान गाना को इंग्लिश में रिसाइट कहेंगे। यहाँ गाने के लिए सिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। राष्ट्रीय गान गाना यानी रिसाइट। इसके बाद भारत के झंडे और राष्ट्रपति के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की सलामी यानी 21 कैनन्स सैल्यूट। वैसे 21 तोपों की सलामी देने की परंपरा अंग्रेजों के ज़माने से है। अंग्रेजों का ज़माना कॉलोनियल एरा या कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। परंपरा को इंग्लिश में ट्रेडिशन कहते हैं। गणतंत्र दिवस पर भारत के साथ अच्छे संबंध रखने वाले देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। मुख्य अतिथि को इंग्लिश में चीफ गेस्ट कहते हैं। राष्ट्रीय गान के बाद राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के साथ राजपथ की ओर चले जाते हैं। हाल में ही राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है, जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाता है और वहां परेड होती है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ होती है। परेड को इंग्लिश में मार्च कहते हैं। परेड करना को इंग्लिश में मार्चिंग कहते हैं। भीड़ को इंग्लिश में क्राउड या मॉब कहते हैं। परेड में भारत की सैन्य शक्ति, अलग अलग राज्यों की संस्कृति, वहाँ के लोक नृत्य, झांकियों के द्वारा लोगों को दिखाए जाते हैं। झांकी को इंग्लिश में ग्लिम्स कहते हैं। सैन्य शक्ति को इंग्लिश में आर्मी पावर कहते हैं। संस्कृति को इंग्लिश में कल्चर कहते हैं। लोक नृत्य को इंग्लिश में फोक डांस कहते हैं।
और इसी तरह गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के महोत्सव का समापन हो जाता है। गणतंत्र दिवस हमें लोकतंत्र के महत्व, शांति और एकता के साथ रहना सिखाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।